आज हम लोग रेशियो का देखो फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं रेशियो का सेकंड वीडियो करने वाले हैं। और चलो फर्स्ट सम से स्टार्ट करते हैं। और देखो संग संग एक काम जरूर करना, वीडियो को आप लोग लाइक कर लेना, लाइक कर लो अभी देखते देखते, बाद में भूल जाओगे। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, ताकि आपको सिर्फ यही वीडियो नहीं दूसरे वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। अब देखो जरा सा यहाँ आते हैं, ऑफ द 550 पीपल, तो टोटल पीपल कितना अपने पास, सॉल्यूशन करते हैं। तो जो भी है आपके पास डेटा दिया हुआ उसको लिखते चले जाना। ऑफ द 550 पीपल लिविंग इन अ हाउसिंग सोसाइटी, तो टोटल पीपल आपके पास कितना है, टोटल पीपल है आपके पास 550। ये आ गया आपके पास। 300 आर क्या होता है, मिल्स, तो आप जितना भी है लिखते चले जाओ। तो मिल कितने हैं, क्या होता है आपके पास 300। और आपको जो रेशियो फाइंड करनी, फाइंड द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल्स, तो आप नंबर निकालो पहले फीमेल का। तो फीमेल आपके पास है कितना, तो फीमेल इक्वल्स टू टोटल से आप माइनस कर दो किसको, मेल को माइनस कर दो, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 250। ये निकल गया। अच्छा अब देखो फाइनली हम आते हैं उस पार्ट पे जो हमको फाइंड करनी है, रेशियो ऑफ, रेशियो किसका, फीमेल टू मेल। लिख दो जरा सा, तो लिखो यहां से फीमेल इज टू मेल इक्वल्स टू, तो फीमेल आपके पास है कितना, फीमेल इज 250, तो क्या आ गया आपके पास 250 इज टू मेल कितना आपके पास है 300। इसको फ्रैक्शन में करते हैं, 250 बाई कितना जाएगा 300, 0 0 कैंसिल, 5 से 5 5 जा एंड 5 6 जा, इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 5/6, इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 5:6। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपके पास फाइनल आंसर निकल आया। अब देखो जरा सा बी नंबर, शंकर्स मंथली इनकम इज 12,000, तो जो जो दिया है आप लिखते चले जाना, वहां पे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो लिख दो जरा सा मंथली इनकम, मंथली इनकम कितने का आपके पास है, तो मंथली इनकम आपने बोल दिया क्या सर 12,000 का है। और क्या बोलता है, एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज ₹10,500, तो लिख दो एक्सपेंडिचर, जो था हमने लिख दिया, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू रुपीज कितना 10,500। अच्छा अब हमको जो फाइंड करनी है पहले उस पे आ जाते हैं, फिर हमको पता करना हो क्या निकालना। और फाइंड द रेशियो ऑफ हिज मंथली इनकम टू क्या हो जाएगा सेविंग, तो इनकम के संग किसका निकालना है, सेविंग का निकालना है। तो आप सेविंग निकाल लो पहले, सेविंग तो दिया हुआ नहीं है, तो टोटल इनकम से आप एक्सपेंडिचर क्या करो माइनस कर दो, तो क्या निकल आएगा 10,500। ये क्या निकल आएगा, सेविंग निकल आएगा, तो रुपीज कितना निकला 1,500, ये निकल आया आपके पास। अब जो करना था कर लेते हैं, इनकम के संग किसका, सेविंग का, लिख दो जरा सा इनकम इज टू सेविंग, इनकम इज टू सेविंग इक्वल्स टू, इनकम कितने का लिख दो 12,000 इज टू सेविंग कितने का 1,500। चलो जरा सा 12,000 बाई कितना आ जाएगा 1,500, 00 00, 15 1 जा एंड 15 8 जा, इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 8/1, इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 8:1। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड नंबर सम देखो क्या लिखा होगा, 8 का ई नंबर, आज का थर्ड है 8 का ए ऑफ द 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो आप जो जो दिया हुआ है डेटा लिखते चले जाओ। आपके पास टोटल स्टूडेंट है कितना, तो टोटल स्टूडेंट्स अपने पास आप बोले सर 50 दिया हुआ, तो 50 लिख दिए। 30 आर बॉयज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 30 कितने हैं, बॉयज कितना 30 है, तो लिख दो। तो बॉयज कितना अपने पास है 30। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिमेनिंग डेटा है उसको आप क्या करो फाइंड कर लो। तो अब गर्ल्स क्या बचा, तो बॉयज मिल गया अपने को गर्ल्स, तो गर्ल्स कितना आ गया 50 माइनस 30 इक्वल्स टू क्या निकल आया 20, तो 20 अपने पास क्या आ गया गर्ल्स आ गया। अब देखो फिर क्या लिखा हुआ, फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो फाइंड करना है किसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो क्या लिखोगे टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स इज टू, इसके संग किसका नंबर ऑफ गर्ल्स, लिख दिए गर्ल्स इक्वल्स टू, तो टोटल है कितना अपने पास 50 और इज टू गर्ल्स कितना अपने पास है 20। चलो फ्रैक्शन में कर लेते हैं, एक ही मेथड अप्लाई करेंगे, ये 0 0 गया कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5/2 इक्वल्स टू 5:2। ये आपके पास क्या होगा रिक्वायर्ड रेशियो, तो फाइनल आंसर आपके पास है 5:2। देखो नेक्स्ट वन 8 का बी नंबर क्या लिखा होगा, किरण एंड शवाना टुगेदर स्पेंड ₹280, दोनों मिलाकर, तो लिखो टोटल एक्सपेंडिचर जो है, तो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, और ये टोटल एक्सपेंडिचर किसका किसका है, तो किरण और शवाना दोनों मिला के, किरण प्लस शवाना,
तो सवाना कितने का है ये भी लिख दो, ₹280, ये लिख दिया आपने। फिर क्या बोलता है, इफ किरण स्पेंड ₹210। अब देखो किरण का एक्सपेंडिचर कितना था, दे दिया रुपीस, किरण लिख दो यहाँ पे, किरण स्पेंड तो कितना स्पेंड करते हैं, देखो यहाँ पे रुपीस कितना 210 लिख दिया आपने, ₹210। तो अब सवाना, तो सवाना का लिख दो, सवाना एक्सपेंडिचर कितने का आ जाएगा, तो रुपीस टोटल कितना अपने पास 280 और यहां से हमें क्या करना है, माइनस कर देना कितना 210। तो फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ से ₹70। ये अपने पास क्या हो गया, निकल के आ गया। अच्छा अब बोलना हमको ये रेशियो क्या फाइंड करनी है, फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो किसका, सवानाज एक्सपेंडिचर टू द टोटल एक्सपेंडिचर। सवाना के एक्सपेंडिचर के संग टोटल एक्सपेंडिचर का हमको रेशियो फाइंड करनी है। तो लिख दो जरा सा, क्या लिखोगे, सवानाज एक्सपेंडिचर इज टू टोटल एक्सपेंडिचर लिख दो जरा सा। तो सवानाज एक्सपेंडिचर कितने का 70 आपने लिख दिया, टोटल एक्सपेंडिचर कितने का 280 आपने लिख दिया, 280 रुपीस नहीं लिख रहे यहाँ पे, इक्वल्स टू फ्रैक्शन में चेंज करें, 280 आ गए 00, 7 1 जा एंड 7 4 जा, इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 1/4, इक्वल्स टू क्या आ गया 1:4। ये आपके पास फाइनल रेशियो निकल के आ गया। चलो नेक्स्ट वन देखो जरा, क्या करना है इसमें, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आपके पास दो पेयर दिया हुआ है सबका, और हर एक में क्या करना है आपको कंपाउंड रेशियो फाइंड करनी है। तो कंपाउंड रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, देखो जरा सा। तो आपके पास क्या है, रेशियो फॉर्म में है, हमने इसको क्या किया, फ्रैक्शन के फॉर्म में डाल दिया, क्या आ गया 13/9। इसको भी हमने क्या किया, फ्रैक्शन के फॉर्म में डाल दिया, 27 बाय कितना डाल दिया 26। अब इसका फाइंड क्या करनी है, कंपाउंड रेशियो। आपके पास 2 रहे, 3 रहे, 4 5 जितने भी रेशियो दिया रहा है, अगर इसका कंपाउंड रेशियो फाइंड करनी है तो आप सिंपली क्या करोगे, कंपाउंड रेशियो इक्वल्स टू जितने भी दिया है सबको आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 27/26। अगर थर्ड होता, थर्ड को भी हम मल्टीप्लाई, तो जितने भी रेशियो दिया है सबको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल करो, और जो सिंपलेस्ट वैल्यू आएगा दैट विल बी योर कंपाउंड रेशियो। 13 1 जा एंड 13 2 जा, 9 1 जा एंड 9 3 जा। तो फाइनली आपके पास क्या मिला 3/2 इक्वल्स टू क्या आ गया 3:2, दैट इज द कंपाउंड रेशियो। ये निकल आया आपके पास। दूसरा देखो आपके पास इसी तरह से दिया हुआ है, क्या दिया है 6:11 एंड 22:15। क्या करोगे पहले, तो आप सीख गए, बोलते सर पहले इसको फ्रैक्शन में डाल लेते हैं, इसको भी फ्रैक्शन में डाल लेते हैं, 22 बाय कितना है 15। अब क्या करना आपको, कंपाउंड रेशियो निकालना है, कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो इक्वल्स टू, आप क्या करोगे, तो आप एक काम करो, तो 6/11 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 15। सो 11 1 जा, 11 2 जा, 3 से 3 2 जा एंड 3 5 जा। फाइनली जब मल्टीप्लाई करोगे ऊपर क्या आएगा आपके पास 2 × 2 4, और नीचे 1 × 5 क्या आएगा 5, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4:5। ये आपके पास निकल आया। अब देखो जरा सा थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है, 75 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है और ये किसमें है, मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है। तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि सेम होना चाहिए अपने पास। अगर सेंटीमीटर है तो दोनों सेंटीमीटर, या मीटर है तो दोनों मीटर। तो जैसे भी चाहो इसको आप चेंज कर सकते हो। तो आप 75 है, इसको भी चेंज कर सकते हो मीटर में, जो जिस जैसा लगे। ये तो सेंटीमीटर रखते हैं, इसको 1 मीटर 25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 125 सेंटीमीटर। कैसे पता है ना, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर, कितना आ गया आपके पास 125 सेंटीमीटर। तो अब आपका रेशियो क्या बना 75:125। चलो जरा सा फ्रैक्शन में कर लो, 75 बाय कितना आएगा 125। यहां से देखो जरा सा, ये रुपीस और ये भी क्या है रुपीस, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10/7.50। ये आपके पास आ गया। पॉइंट हटा लेते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 10 0 0 गया, तो क्या आया आपके पास 10/75। ये इसको रख लेते हैं। अब इन दोनों का हमको फाइंड क्या करना है, कंपाउंड रेशियो फाइंड करनी है। लिख दो कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 75 बाय कितना आ जाएगा आपके पास 125 इनटू, अब देखो जरा से क्या करना है इनटू। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, देखो जरा से यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये पॉइंट पर 2 नंबर तो क्या करोगे 100 लिखोगे, यहां से आ जाएगा। तो अब क्या आएगा आपके पास 100/75, तो यहां क्या आ गया 100 बाय क्या आ गया 75 आ गया।
अब जरा से कैंसिल करो, 75 75 कैंसिल, 25 से 25 5 जा एंड 25 4 जा इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 4/5 एंड योर फाइनल आंसर इज 4:5, दैट इज योर फाइनल आंसर। देखो फोर्थ नंबर क्या है 2 kg 480 ग्राम और दूसरा क्या 2 आवर एंड 2 आवर 30 मिनट, तो सेम में चेंज कर लेते हैं 2 kg, तो 2 kg इक्वल्स टू क्या निकलेगा 2 into 1000 ग्राम इक्वल्स टू क्या निकला आपके पास 2000 ग्राम। और इसका अगर आप रेशियो फाइंड करोगे कितना आ जाएगा 2000 is to 480 इक्वल्स टू करो जरा सा 2000/480, ये निकल आया आपके पास। दूसरा देखो जरा सा, इसको अगर आप कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, कैंसिल कर लेते हैं 0 0 गया। अब क्या करते हैं 4 से कर लेते हैं, तो 4 से कितना आएगा आपके पास 12 आएगा एंड 4 से 4 5 एंड 0 50 एंड फिर क्या करते हैं 2 से कर लेते हैं 2 6 एंड 2 25, तो आपके पास क्या आ गया 25/6 आ गया यहाँ से। चलो जरा सा ये पोर्शन कंप्लीट। दूसरा 2 आवर 30 मिनट, तो 2 आवर 30 मिनट इक्वल्स टू 230/60 और ये किस में चेंज कर लिया हमने आवर में चेंज कर लिया, सो 31 जा एंड 32 जा कितना आ गया 5/2 आवर, ये आपके पास निकल आया। रेशियो फाइंड कर लेते हैं, तो 2:2 कितना आ जाएगा 5/2 इक्वल्स टू 2 बाय क्या है कुछ नहीं है 1 रखते हैं, सो 2/1 बाय कितना आ जाएगा 5/2 इक्वल्स टू 2/1 इनटू ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 कहां आ जाएगा नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू क्या मिला आपके पास 4/5 निकल आया इसका रेशियो। अब चलो जरा सा कंपाउंड फाइंड कर लेते हैं, लिख दो कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो के लिए आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, पहला क्या मेरे पास 25/6 और इनटू दूसरा क्या है 4/5, सो 5 कितने जा 5 5 जा 2 से 2 2 जा एंड 2 3 जा, तो फाइनली कितना मिला ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 5 into 2 10 और नीचे क्या आ जाएगा 3, सो 10:3 इज योर फाइनल आंसर। देखो नेक्स्ट वन 10 नंबर, 10 का एक नंबर क्या लिखा होगा द रेशियो ऑफ दीप्ति's मनी टू रमन मनी इज 5:6, तो लिख दो किसका किसका है दीप्ति इज टू रमन इक्वल्स टू क्या आपके पास 5:6, ये दिया हुआ आपके पास। इफ रमन हैज रुपीस कितना 660, हाउ मच डज दीप्ति हैव, तो किसका निकालना है रमन के पास कितना है लिख दो, रमन के पास आपके पास है रुपीस 660 और दीप्ति के पास निकालना है, तो लेट कर लो लेट या आप लिख दो दीप्ति इक्वल्स टू x, क्या कर रहे हैं आप लेट कर रहे हैं। अब लिखो जरा सा, तो दीप्ति ये आपके पास क्या दिया रेशियो में दिया, फ्रैक्शन में लेते हैं इसको, तो दीप्ति बाय रमन इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास 5/6। अब चलो यहां से लिखना स्टार्ट करो, दीप्ति का है कितना, दीप्ति अपना साइड नहीं था हमने x लिया तो x हमने लिख दिया बाय, आपके पास रमन के पास कितना है सर बोले 660 है, तो हमने क्या किया उसके नीचे लिख दिया 660 और इक्वल्स टू क्या दिया 5/6 हमको दिया हुआ है। अब आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 6x इसके संग इसका और इसके संग इसका 660 इनटू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहां से देखो जरा सा तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 660 इनटू 5 बाय क्या आ जाएगा 6 से कैंसिल करो 1 1 0 आ जाएगा, सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 550, तो ये दीप्ति के पास कितना आपके पास आ गया दीप्ति का मानी 550। अच्छा दूसरा नंबर देखो जरा सा, द रोजेज ऑफ द रेशियो ऑफ रोजेज टू सनफ्लावर, किसका रेशियो दिया आपके पास रोज एंड सनफ्लावर का इन अ गार्डन इज 3:5, ये दे दिया। और क्या दिया आपके पास इफ देयर आर 75 सनफ्लावर, तो लिख दो जरा सा सनफ्लावर है कितना आपके पास, सनफ्लावर आपके पास है टोटल कितना 75, फाइंड द नंबर ऑफ रोजेस, तो रोजेस का नंबर तो है नहीं फाइंड करनी है, तो लेट कर लो लेट नंबर ऑफ रोजेस, नंबर ऑफ रोजेस p कितना x आपने लेट कर लिया। अब जो दिया हुआ था उस रेशियो का आप लिखना स्टार्ट करो, तो किसका किसका दिया था रोजेस इज टू सनफ्लावर्स, सनफ्लावर्स इक्वल्स टू कितना 3:5, फ्रैक्शन में लिखते हैं इसको रोजेस बाय सनफ्लावर, सनफ्लावर इक्वल्स टू कितना 3/5। अब वैल्यू क्या करते हैं हम वैल्यू पुट कर देते हैं, रोजेस कितना आपके पास है, तो आप बोलोगे सर रोजेस पता नहीं कितना मेरे पास है, तो हमने लिख दिया कितना लिख दो जरा सा x, और इसके बाद फिर क्या दिया सनफ्लावर, सनफ्लावर कितना दिया आपके पास 75, तो लिख दो इसके नीचे 75 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 3/5, ये निकल आया इक्वल्स टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5x इक्वल्स टू क्या निकलेगा 3 into 75
और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 75 बाई कितना आएगा 5 और 5 से करो क्या आएगा 15। सो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 45। तो ये नंबर कितना निकला 45 निकल के आ गया आपके पास।